हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। कल हमने जाना कि कौन कौन से स्वर जीभ के अग्र, मध्य और पश्च भाग से निकलते हैं, कौन से स्वर संवृत, विवृत, अर्धसंवृत या अर्धविवृत होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि कौन से स्वर वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी होते हैं। तो ये बेसिक्स को जानने के बाद, ये बेसिक्स ही है लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसमें से और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि स्वर और व्यंजन इन दोनों के ही हमारे मुख में उच्चारण स्थान क्या है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण स्थान याद करने के लिए हम संस्कृत के सूत्र को याद करेंगे। आप कितनी ही बार इस टॉपिक को करें लेकिन हर बार आपको ये नया लगेगा क्योंकि आप पिछले बार उसको भूल गए होंगे। इसीलिए इस संस्कृत के सूत्र एक बार आप याद कर लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इस टॉपिक से। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए इन सूत्रों के माध्यम से हम उच्चारण स्थान को याद करते हैं। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कई तरीके की आपको ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन वो ट्रिक्स आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आपने सूत्र याद करें हैं तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसको आपको 5 बार कम से कम बोलना है। इसमें अब आप स्वर और व्यंजन को अलग अलग कीजिए। सबसे पहले लिखा है अ। इसमें छोटा अ और बड़ा अ दोनों ही आ गए हैं, यानी कि दोनों ही स्वर कंठ से बोले जाते हैं। लेकिन ये संस्कृत में कंठ से बोले जाते हैं। कभी कभी कुछ एग्ज़ाम अब हो रहे हैं जिसमें एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज कर रहा है। संस्कृत में ये कंठ से बोले जाते थे लेकिन हिंदी में ये कोमल तालव्य कहलाते हैं। तो अगर ऑप्शन में कंठ ना हो तो कोमल तालव्य भी ठीक होगा। पिछली वीडियो का आंसर भी कोमल तालव्य है। नेक्स्ट लिखा है क। क का मतलब है पूरा कवर्ग, क ख ग घ ण। इसके बाद है ह। ह व्यंजन भी कंठ से बोला जाता है। इसके बाद लिखा है विसर्जनीय नाम, तो विसर्ग भी कंठ से ही बोला जाता है। और लास्ट में लिखा है कंठ, यानी कि ये पूरा जो वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है कंठ। तो ये पूरा हमने सूत्र समझ लिया। अब इसको आपको 5 बार बोलना है। नेक्स्ट है इचु यशानाम तालु। सबसे पहले है ई, यानी कि छोटा ई और बड़ा ई, ये दोनों स्वर तालु से बोले जाते हैं। लास्ट में तालु लिखा है। यहाँ पर नेक्स्ट व्यंजन है च। तो च यानी पूरा चवर्ग, च छ ज ज और इया, ये पूरे चवर्ग तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद है य। य का मतलब है य जो व्यंजन है ये भी तालु से बोला जाता है। इसके बाद है श। तो ये श आप देख लीजिए, ये षटकोण वाला श है क्योंकि 2 सा और भी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये शलगम वाला श है, ये बोला जाता है। इसके बाद लास्ट में लिखा है तालु, यानी कि ई, बड़ा ई, चवर्ग, य और श शलगम, ये उच्चारण स्थान है तालु के। अब नेक्स्ट है ऋतु ऋषानाम मूर्धा। इसमें सबसे पहले लिखा है री। री जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके बाद ट लिखा है, तो ट का मतलब पूरा टवर्ग। टवर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण, ये पूरा टवर्ग मूर्धा से। इसके बाद र भी मूर्धा से बोला जाता है। श षटकोण का, ये मूर्धा से बोला जाता है। अब आप श को अच्छे से देखते जाइए कौन कौन से श किस कॉलम में आ रहे हैं। नेक्स्ट ऋतु लिसानाम दंतः। इसमें सबसे पहले लृ है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान है दंतः। इसके बाद त है, तो पूरा तवर्ग दंत से बोला जाता है, त थ द ध न। इसके बाद ल लिखा हुआ है, यानी कि ल भी दंत से बोला जाता है, स सपेरे का भी दंत से बोला जाता है और लास्ट में है दंतः, यानी कि ये सारे दंत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट बोलिए उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो। अब इसको विच्छेद कीजिए। सबसे पहले आया है ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसके बाद आया है प, यानी कि पूरा पवर्ग, प फ ब भ म, ये सारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसकी प और फ की ये ध्वनि उपदमानिया नाम कहलाती हैं। ये ओष्ठ से बोली जाती हैं लेकिन ये हिंदी में नहीं पूछी जाएंगी, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक वर्ण। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन है इसका जो 5वां वर्ण आता है वो अनुनासिक होता है, ये बोला जाता है नासिका से। तो यदि आपको व्यंजन याद है तो उसका 5वां वर्ण होगा अनुनासिक वर्ण। तो ये हम इसको याद कर सकते हैं, ये इसका उच्चारण स्थान है नासिका।
नेक्स्ट बोलिए, ए दयतो हो कंठ तालु। सबसे पहले आया है ए, यानी कि ए और बड़ा ऐ ये बोले जाते हैं कंठ तालु से, तो कंठ और तालु इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है ओ दो हो कंठोष्टम। ओ और बड़ा औ ये दोनों कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर इसकी ध्वनि निकलती है, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ। इसके बाद है वकारस्य दंतोष्टम। तो यहाँ जो व है वह वक वाला ये दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको दे दिया जाएगा कि व का उच्चारण स्थान क्या है। अब आप दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ और कंठोष्ठ इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये सूत्र याद रखना है, वकारस्य दंतोष्टम, यानी कि व बोला जाता है दंतोष्ठ से। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क और ख की ये जो संस्कृत में ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान है जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। तो क और ख की ध्वनि जिनके आगे बिंदु लगा है ये जिह्वा मूल से बोली जाती हैं। ये नुक्ते वाले साउंड नहीं है, ये संस्कृत के साउंड है। नेक्स्ट है नासिकानुसारस्य। तो अनुस्वार जो हैं ये नासिका से बोले जाते हैं। इसके बाद एग्जाम में जो नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब उसको करते हैं। य र ल व ये भी महत्वपूर्ण व्यंजन है। इसके उच्चारण स्थान हम पहले याद कर चुके हैं, जो हमने सूत्रों से याद करे हैं। य और व ये दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है, तो य और व दोनों अर्ध स्वर हैं। र लुंठित स्वर कहलाता है क्योंकि इसको बोलते हुए हमारी जीभ मुड़ जाती है। ला पार्श्विक व्यंजन कहलाता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जीभ के दोनों साइड से यानी कि बराबर से हवा निकलती है। इसके बाद र और ला ये दोनों वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनको बोलते हुए दांत और मसूड़ा दोनों यूज़ होता है। तो य र ल व ये चारों इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ देख लिया है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक को पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके अलावा सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं। आप इस कोशिश को ऑल इन वन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमने सब कुछ ले लिया है। प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है कंठ है, लेकिन जहाँ पे कंठ ऑप्शन में ना हो वहाँ पे अ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान होगा कोमल तालव्य। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हा व्यंजन अघोष है कि सघोष। इस पे हम कल बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, किसी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।